आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों टाइम एंड वर्क। देखिए दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को कैसे हम पेन फ्री कर सकते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे मात्र हम 5 से 6 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप 40 से 50 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, उस क्वेश्चन को मात्र आप पेन फ्री करके आप मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं दोस्तों। उस कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों कि कैसे सिर्फ क्वेश्चन को हम पढ़ कर आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन के टाइम एंड वर्क की, तो देखिए दोस्तों, एक तो मेथड्स होता है दोस्तों जो कि हम एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो डाटा दिया रहता है दोस्तों, जो एबीसी का काम दिया रहता है दोस्तों, क्या करते हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम आता है दोस्तों वो होता है हमारा टोटल काम होता है दोस्तों, यानी टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन करना है दोस्तों, क्या होता है कि टाइम का कंज्यूमिंग होता है। क्या होता है कि पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के पूरा टोटल वर्क होता है, फिर हम इनका एक दिन का वर्क निकालेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों उस हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, फिर हम उसका आंसर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो काफ़ी लेंथी टाइम लग जाता है दोस्तों, यानी 30 से 35 सेकंड का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के बाद आपको क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर उसका तुरंत बताना है दोस्तों। ठीक है, मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ आपका परसेंटेज मेथड दोस्तों। ठीक है, कि परसेंटेज का यूज करके कैसे हम टाइम एंड क्वेश्चन को सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जैसे हम परसेंटेज का यूज करेंगे टाइम एंड वर्क में, ठीक है, टाइम एंड वर्क जैसे हम परसेंटेज यूज करेंगे तो जो हमारा टोटल वर्क होगा दोस्तों क्या होगा, परसेंटेज में हम टोटल वर्क या टोटल काम क्या मानते हैं दोस्तों, यानी टोटल एफिशिएंसी क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, 100%, यानी 100% क्या होगा दोस्तों, हमारा ये टोटल वर्क होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 100% होगा। ठीक है, 100% क्या होगा दोस्तों, टोटल वर्क, यानी कोई भी काम करते हैं दोस्तों उसे हम 100% ही काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों तो आपको 100% वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वो हमारा काम है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो भी आप काम करते हैं दोस्तों क्या करते हैं आप 100% ही काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसका यूज करके दोस्तों सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों बोले कि एक किसी कार्य को 10 दिन में, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो इसका मतलब दोस्तों 10% काम करता है, यानी एक दिन में 10% काम करता है। अगर क्वेश्चन बोल दे यहीं पे कि बी एक दिन में 20 काम करता है तो 20 काम नहीं करता दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब होगा दोस्तों कि 5% ही काम करता है एक दिन में। ठीक है, अगर बात करो दोस्तों सी एक दिन में 30 दिन, सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि 3.33% काम करता है दोस्तों, क्या एक दिन में। ठीक है, जो इनका परसेंटेज आता है दोस्तों क्या होता है, एक दिन का परसेंटेज, यानी एक दिन का काम आता है, यानी ए एक दिन में 10% काम करता है, बी एक दिन में 5% काम करता है, सी एक दिन में 3.33% काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू आपको पता होता है दोस्तों कि 1/20 का मान क्या हुआ, 1/25 का मान क्या होता है दोस्तों। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें उसी में सिखाया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे ये सब बनता है दोस्तों। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आता है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे दोस्तों तो आपको वैल्यू भी पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा दोस्तों उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री करके आपको सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए पहले मैं बताता हूं दोस्तों, इसको मिटाता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, अब इस क्वेश्चन को बनाइए। आप जिस तरह से भी बनाते हैं दोस्तों, आप एलसीएम मेथड से बनाते हैं तो आप इस एलसीएम मेथड से भी बनाइए दोस्तों। ठीक है, अब दोनों मेथड से आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो आइए मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूँ कि एलसीएम मेथड से भी बनाऊंगा और उसको परसेंटेज भी हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो हमारे पास पहला दिया है दोस्तों, क्या दिया है, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन से दोस्तों 5, 6, 8, 10। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन में यूज नहीं करेंगे दोस्तों, जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों एक्यूरेट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोला दोस्तों, इसको पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम से बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बोला क्वेश्चन कि ए एक दिन में क्या करता है दोस्तों, ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 10 और 15 का होगा 30, तो वो होता है दोस्तों हमारे पास टोटल क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है।
टोटल वर्क आता है। यानी क्या होगा दोस्तों, 30 हमारा क्या होगा दोस्तों, टोटल वर्क होगा। यानी 30 काम करना है ए और बी का, ठीक है। तो ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। तो 30 काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, बी को लगेगा 2 दिन। अब बोला दोस्तों क्वेश्चन ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी दोनों मिले तो कितना हो गया दोस्तों, 5 काम कर रहे हैं दोस्तों। ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पूरा काम क्या दोस्तों 30 है, तो हो जाएगा दोस्तों 30/5 हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा दोस्तों 6। तो 6 डे हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक मेथड दोस्तों, जिस मेथड से हम सारे टीचर्स आपको बताते हैं एलसीएम मेथड दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, एलसीएम से। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर बड़ा क्वेश्चन हो जाता दोस्तों तो हम एलसीएम निकालते हैं, फिर एक दिन का वर्क निकालते हैं, फिर जैसा क्वेश्चन बोलता है उस तरह से हम करते हैं, तो बहुत माथापच्ची से हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलसीएम से नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, मैं आपको एलसीएम मेथड्स भी बताऊंगा दोस्तों, आपको पेन फ्री करने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा और पेन फ्री करने का तरीका भी समझाऊंगा, यानी दोनों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको पेन फ्री ही करना सिखाऊं दोस्तों, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को पेन फ्री करते हैं। देखिए पेन फ्री का मतलब होगा दोस्तों कि देखिए अब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखिए क्वेश्चन पढ़ के कैसे बताते हैं कि बोला एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो 10 का मतलब होगा दोस्तों 10%। हमें सिर्फ परसेंटेज लिखना है दोस्तों, हमें वर्क नहीं लिखना है। तो ए एक दिन में 10 काम करता है, 10 का मतलब दोस्तों 10%, ठीक है। फिर बोला क्वेश्चन कि बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो 15 का मतलब दोस्तों 6.67%, 6.67%। अब बोला दोस्तों देखिए क्या हुआ, ये एक दिन का काम है, ए का एक दिन का काम 10% करता है, ए बी करता है 6.6% एक दिन में काम करता है। लेकिन क्वेश्चन बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। तो दोनों को मिला दिए दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों 16.67%। यानी दोनों मिलकर क्या करना दोस्तों, 16.67% काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों 6 होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों 6। तो 6 क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 6, तो 6 होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतना सब करना पड़ा और आपको पेन फ्री में इतना सब करना पड़ा दोस्तों, ठीक है। जब आपको वैल्यू पता रहा दोस्तों तो ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने सिर्फ इतना ही कलम चला दोस्तों, हमारा ए है, हमारा बी है, तो ए भी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप अपना दिमाग कितना चला सकते हैं। जितना दिमाग चलाएंगे दोस्तों आपको उतना ही चीज़ें आसान लगने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ए मेथड्स अपनाना दोस्तों। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमने इसमें एलसीएम निकाला फिर एक दिन का वर्क निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको पेन फ्री बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों क्या, 16.67%। इसका मतलब होता है दोस्तों 6 दिन, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तब तक उस क्वेश्चन को पढ़े, आप उसे बनाइए। आप जिस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज से बनाते हो तो परसेंटेज से बनाइए, आप एलसीएम से बनाते हो तो आप एलसीएम से भी बनाइए आप, ठीक है। लेकिन एलसीएम का यूज बहुत कम करिए, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला हमारे पास कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी क्वेश्चन से कहने का मतलब दोस्तों कि ए और बी दोनों, यानी कहने में 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। चूँकि फिर क्या बोलता है कि ए चला जाता है बी, और अच्छा बोला कि बी अकेला इस काम को 15 दिन में करता है। यानी जब ए नहीं रहता तो बी अकेला उसका क्या करता है, 15 दिन में काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम पेन फ्री करके सिखाते हैं आपको, ठीक है। यानी बोला दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 10 दिन का मतलब हो दोस्तों 10%, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 10% काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करते हैं, एक दिन में दोनों 10% काम करते हैं। लेकिन बोला कि बी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों दोनों तो जब थे तो 10% काम कर रहे थे दोस्तों, तो जब ए चला गया तो बी काम को कर रहा है कितना दिन में, ठीक है, 15 दिन में, ठीक है। तो 15 का मतलब होता है दोस्तों 6.67% होता है दोस्तों। क्या होता है, 6.67% होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए दोस्तों इसमें क्या था दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर थे, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, बी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि बी कर रहा है एक दिन में 6.67%, ठीक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों जब बी एक दिन में 6.67% काम कर रहा है
और ए बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 10%। यानी कहने का मतलब जब ए का अकेले काम कितना है दोस्तों 6.6%, इसमें से इसको माइनस करें दोस्तों तो हमारे पास आएगा दोस्तों 3.33%। ठीक है, तो इसका होता है वैल्यू दोस्तों 30 डे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, 30 इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, 30 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो क्या दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ डाटा देखना है, डाटा का सिर्फ परसेंटेज वैल्यू निकाल के आप आंसर उसका तुरंत बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम बनाता है दोस्तों 10 से 15 सेकंड का टाइम लग जाता था। ठीक है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बिना एलसीएम के सारे क्वेश्चन को हम पेन फ्री बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपको पेन फ्री करने का तरीका सीखिए दोस्तों। ठीक है, कि कैसे हम चीज़ों को इन्जॉय करके सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि ABC, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि ABC अकेला किसी काम को करने में क्रमशः 10 बार 15 दिन लेते हैं। यदि वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा दोस्तों। ठीक है, बोला है दोस्तों कि 3 व्यक्ति अलग अलग किसी काम को कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो तीनों अगर एक साथ मिल जाए दोस्तों तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने बताया था दोस्तों परसेंटेज तरीके से। ठीक है, तो उससे हल करते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों बेसिक से कैसे आप एलसीएम से सॉल्व करते हैं, इसको हम समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ परसेंटेज से। ठीक है, कैसे हम इसे पेन फ्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में, सी उसे 15 दिन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 60। एलसीएम में जाओ दोस्तों 60, इसका मतलब होगा दोस्तों 6, इसका मतलब होगा 5, इसका मतलब होगा दोस्तों 4। बोला तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा है दोस्तों, इतना सब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों, मैं इसलिए फटफट लिखता हुआ चला जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम, एक दिन में काम आया दोस्तों, यहाँ टोटल वर्क आया, टोटल वर्क। आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, शायद आप समय यही उम्मीद है दोस्तों कि आप एक बार बताने से चीज़ें समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना है दोस्तों 6, 5, 11, 4, 15। यानी कहने का मतलब ABC तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब करना कितना दोस्तों, टोटल काम 60 है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा तीनों को मिलकर, तो 15 चौको 60, यानी 4 डे हमारा क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 4 दिन हमारा क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा एलसीएम मेथड। देखिए दोस्तों एलसीएम से हमने क्वेश्चन बनाया कितना सब लिखना पड़ा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आप एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों तो पेन और पेपर आप तो यूज करना बिल्कुल भी भूल जाइए दोस्तों। ठीक है, आपको 99% में बताता हूँ दोस्तों कि बिना पेन और पेपर के सारे मैथ्स में बता दूंगा दोस्तों, कि 90% मैथ्स में आपको बिना पेन और पेपर का हल करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, 10% ऐसे क्वेश्चन होगा दोस्तों जो अच्छे लेवल क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा पेन, बहुत हल्का फुल्का पेन चलाना होगा दोस्तों। जब आप सारी चीज़ें अच्छे समझ जाएंगे दोस्तों, उसको भी पेन, उसमें भी पेन आप यूज नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन अपने दिमाग से ही सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ दोस्तों कि कैसे हम पेन फ्री करते हैं दोस्तों। ठीक है, बोला एक दिन में करता, और एक किसी कार्य को 10 दिन में करता, 10 का मतलब होगा दोस्तों 10%। ठीक है, 10 का मतलब होगा दोस्तों 10%, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 10% लिखिए आप, 10% हो गया। ठीक है, बी करता है दोस्तों 12 दिन में, तो 12 का मतलब 8.33, 8.33 हो गया दोस्तों। ठीक है, 12 का मतलब है दोस्तों 8.33 होता है। ठीक है, सी का मतलब होगा दोस्तों 15, सी का 15 6.67%। यानी कहने का मतलब दोस्तों एक दिन में 10%, बी एक दिन में 8.83%, इतना ये हो गया सी का, ये हो गया बी का, ये हो गया ए का। ठीक है, ठीक है, क्या होगा दोस्तों ए का 10%, बी का 8.33%, सी का होगा तो 6.67%। अब बोला क्वेश्चन कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये तो एक दिन का इनका परसेंटेज आया दोस्तों, तो तीनों का निकालें तो हो जाएगा दोस्तों 14, 15, 25। यानी कहने का मतलब दोस्तों एक दिन में 25% काम करें दोस्तों ए, बी, सी। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सब ही लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं लिखता बिल्कुल भी नहीं, जब आप चीज़ें समझ जाएंगे दोस्तों आप खुद पेन फ्री करना सीख जाएंगे। सिर्फ आप दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो होगा दोस्तों हमारा क्या 25% काम, एक दिन में 25% काम कर रहे हैं दोस्तों, तो टोटल काम क्या होता है दोस्तों परसेंटेज में 100% होता है। ठीक है, तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा, 25 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 4, तो 4 डे हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपको बहुत काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंस मिल रहा होगा दोस्तों। कैल्शियम से बना रहे तो इतना काफ़ी सारी चीज़ें लिखना पड़ रहा है दोस्तों, अगर हम उसे परसेंटेज से बना रहे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
सारी चीज़ें आप खुद से बना सकते हैं दोस्तों, आपका दिमाग खुद आंसर बता सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप बिना एलसीएम के सारी चीज़ें, सारे मैथ्स को, सारे टाइम एंड वर्क को दोस्तों बिना एलसीएम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना है दोस्तों। ठीक है, अब मुलाकात होगा दोस्तों अगले वीडियो में टाइम एंड वर्कआउट पार्ट 2 में। जब दोस्तों लाऊंगा तो अच्छे क्वेश्चन में लेकर आऊँगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम होंगे दोस्तों और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए। उस वीडियो को भी अच्छे ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना है दोस्तों। थैंक यू।